12 नंबर से बताएंगे आज। पहले सवाल पढ़ देते हैं, सवाल सुनो तो बढ़िया से। कहा था एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन दिया हुआ है। एक बेलन है जिसका आयतन क्या है, दिया हुआ है, तथा आधार का जो व्यास है, आधार का व्यास भी दिया हुआ है। तो कहता बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सुनो बढ़िया से, बेलन का आयतन दिया हुआ है, बेलन का आयतन दिया हुआ है, उसके बाद बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है। करा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको ऊंचाई चाहिए और त्रिज्या चाहिए ना। बेलन का कुछ भी चीज का निकालने के लिए अगर त्रिज्या और ऊंचाई ये मालूम चल गया, दो चीज, तो बेलन का कुछ भी चीज निकाल सकता है। तो यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, व्यास से क्या निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा। व्यास से क्या निकलेगा, त्रिज्या। व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि त्रिज्या व्यास से क्या होता है, हमेशा आधार होता है। और आयतन दिया हुआ है, तो कहता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे। बहुत आसान सवाल है ये, चलो बनाते हैं। दिया हुआ है, इसमें फिगर करने बनेंगे, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। दिया हुआ है बेलन का आधार का व्यास, बेलन का आधार का व्यास, यानी कि व्यास को डी से करते हैं तो डी बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या हमेशा व्यास का क्या होता है, आधा होता है, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है बेलन की आयतन, बेलन की आयतन, बेलन के आयतन कितना दिया हुआ है, बेलन के आयतन दिया हुआ है 2310 मीटर क्यूब, 2310 मीटर क्यूब। देखो त्रिज्या, यहाँ त्रिज्या हमको मालूम है और निकालना है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, 2πRh, 2πRh। तो देखो यहां से R तो मालूम है हमको, R बैठा देंगे, H मालूम नहीं ना है, H मालूम नहीं है, तो H हमारा आयतन से निकल जाएगा। तो देखो कैसे निकालते हैं, बेलन की आयतन बराबर इतना दिया हुआ है, तो बेलन की आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, πr² H बराबर 2310 मीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पे पाई का मान रखो, तो पाई का मान दिया हुआ नहीं ना है, यहाँ पे ये ध्यान में रखना है सब सवाल में। पाई का मान अगर दिया हुआ रहेगा तो उसको वही मान लेंगे जो दिया हुआ है, और यदि नहीं दिया हुआ है तब हम 22/7 लेकर चलेंगे। तो 22/7 गुना त्रिज्या कितना निकाले हैं, 7, तो 7 का स्क्वायर, ऊंचाई मालूम है नहीं, ऊंचाई इसी से निकलेगा, बराबर यहाँ पे 2310 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे 7 से 7 स्क्वायर को भी काट सकते हैं, यदि समझ में नहीं आवे तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एक बार यहाँ पर हम लिख देते हैं। 7 का स्क्वायर है तो 7 गुना 7 गुना H बराबर 2310, एक 7 से 7 कट गया, 22 7 154 गुना H बराबर 2000, भेजो 154 जो इसको उधर भेजना है, तो ये H के साथ गुना में उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, ये 2310 अब बट्टे में 154, ये कटेगा। एक बार काट देते हैं ना, पहले 2 से काटते हैं, एक बार 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, फिर 7 से काटो तो यहाँ पे 2 से काटो तो 1 1 1 पे 1 11 5 5। हाँ अब तो यहाँ पर लग रहा है H बराबर 1155, अब बट्टे में 77 है, 11 से काटो, 11 7 77, 11 का 11 5 55, 15 7 105, यानी कि H बराबर कितना निकल गया, 15 मीटर। H का मान कितना निकला। अब हमको H भी मालूम है और R भी मालूम है, तो बेलन का कुछ भी चीज़ का निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं ना, चाहे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए या
बेलन के आधार का क्षेत्रफल बोला जाए या बेलन का आधार कुछ भी क्यों बोला जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुना 22/7 गुना h का मान कितना निकाले, r का मान कितना 7 है यहाँ पे, और h का मान कितना निकाले हैं, अभी तुरंत निकाले हैं 15 मीटर। ये 7 से ये 7, 22 दूनी 44 गुना यहाँ पे 15 गुना 660 मीटर स्क्वायर। यही हमारा फाइनली आंसर होगा। ठीक है, ये 12 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट 13 नंबर सवाल, इसको प्रिंट कर लो बढ़िया से।